दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का दिन रहा है, फ्लैटिश सा डे रहा है मार्केट में। कुछ स्टॉक्स ऊपर भी गए हैं और कुछ स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट भी रही है। और ओवरऑल अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखें तो थोड़ा जो है दायरे में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स को नहीं निकाल पा रहा है। यूएसए मार्केट में जबकि जबरदस्त तेजी आई थी फ्राइडे को, ये चीज आपको पता है। तो भाई आगे क्या होगा? क्या वो टेक्निकल लेवल्स रेजिस्टेंस निकाल पाएगा निफ्टी? क्या मार्केट आगे और तेजी दिखा पाएगा, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो सकती है? चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 15,900 मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। टीके मनी आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। 15,900 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बंद हुआ था फ्राइडे को 230 पॉइंट्स के आसपास, यानी अच्छी तेजी थी। वो कहीं ना कहीं हमें भी तेजी दिखानी चाहिए थी, कम से कम ऊपर की तरफ खुलना तो था, और वो हमने जो है खुलकर दिखाया ऊपर की तरफ। एक ऊपर की तरफ जो है मार्केट में उछाल जरूर रहा, लेकिन खुलते के साथ ही भाई गिरावट हो गई। कहीं ना कहीं जो है गिरावट स्टार्ट हो गई, एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई मार्केट में। अब देखिए यहां पर उसके बाद मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट रहा, और उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद फिर जो है एक हल्की सी नेगेटिव आप कह सकते हैं क्लोजिंग रही है। अब विक्स पहले चेक कर लेते हैं कहां पर है भाई। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है 13.4 के आसपास है, यानी कंट्रोल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा भी देख लेते हैं कि भाई राइटर्स कहां पर बैठे हुए हैं। देखिए इस वक्त 15,700 पर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं इस वीकली एक्सपायरी में, यानी तेजी वाले वहां पर बैठे हुए हैं। मंदी वाले यानी कॉल राइटर्स कहां पे बैठे हुए हैं? 16,000 पे बैठे हुए हैं, यानी 16,000 पर कॉल राइटर्स मंदी करने वाले बैठे हुए हैं। तो ये जो एक वीकली हम जो ऊपर ऊपर चर्चा करते हैं, मेनली अब चार्ट पे जाके हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज है, क्योंकि वो जो चर्चा है वो ज्यादा राइटर्स के काम आती है, बाकी नॉर्मल जो है ट्रेडर्स के काम नहीं आती। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 15,780 के आसपास, 15,760 से लेकर 15,780 के आसपास। आज मार्केट का लो मेरे ख्याल से 15,790 के आसपास लगा है। 3 बजे के बाद जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की मेरे ख्याल से मीटिंग भी थी, उसके बाद जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रही है मार्केट में। एक थोड़ी सी जो है वॉलेटाइल मार्केट और हो गया है जाते जाते, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी जो चाल है वो तो नहीं आई है इस वक्त। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर देखिए चेक करते हैं कि आगे मार्केट में जो है क्या हो सकता है। देखिए पहली चीज है, मार्केट को अगर अगली तेजी दिखानी है तो 15,900 के जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है उसको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए 15,900 के आसपास का जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, 15,900 के आसपास का जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्लियर नहीं होता है मार्केट में कंसोलिडेशन का ही दौर जो है बरकरार रहेगा। चीज आपको याद रखनी है। और अगर जल्द से जल्द 15,900 का लेवल नहीं निकलता है मार्केट में तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है भाई। क्यों? उसके पीछे रीजन है। आप देखिए डेली चार्ट पर जाकर के देखिए, थोड़ा बड़ा चार्ट हमने लगा दिया यहां पर। यहां ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस जोन है 15,900 के आसपास निफ्टी में। 15,900 जो है एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता है मार्केट में अगली तेजी के लिए इंतजार करना पड़ेगा बुल्स को। और अगर ये क्लियर हो जाता है तब तो ठीक है भाई, अब की बार 16,000। लेकिन याद रखना अगर नहीं क्लियर होता है तो पैटर्न बनेगा नेगेटिव, नकारात्मक पैटर्न बनेगा जो कि गिरावट ला सकता है निफ्टी में। इसलिए 15,900 का जल्द से जल्द क्लियर होना तेजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेयर्स क्या चाहेंगे भाई? मंदी वाले 15,900 ना निकले। नहीं निकलेगा तो क्या हो सकती है? पिटाई हो सकती है। कैसी पिटाई हो सकती है? अच्छी पिटाई हो सकती है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। तो 15,900 एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके निकालने के बाद मार्केट में अगली चाल आ सकती है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है।
देखिए सपोर्ट अगर आप मार्केट का देखें तो मेरे ख्याल से वही आसपास सपोर्ट है जो हमने डिस्कस भी किया था 15,750 760 के आसपास आप कह सकते हैं। 15,760 के आसपास जो है ये मार्केट का एक पहला सपोर्ट है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या हल्की सी जो है नेगेटिव भी ओपनिंग होती है, मेरे ख्याल से सपोर्ट काम कर जाना चाहिए। निफ्टी में 15,760 के आसपास का जो टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन किसी कारण से अगर मार्केट में नेगेटिव शुरुआत होती है, मंदी होती है, तब मेरे ख्याल से आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर जो सपोर्ट काम आने वाला है वो 15,700 के आसपास का जो नेक्स्ट टेक्निकल सपोर्ट है 15,700 के आसपास, वही मेरे ख्याल से काम आ सकता है मार्केट के। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए यहां पर वो सपोर्ट है 15,700 के आसपास, यहां पर वो सपोर्ट है जो मेरे ख्याल से अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है निफ्टी में। अगर किसी कारण से जो है दिक्कत होती है तो ये चीज जरूर आपको याद रखना है 15,900 एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर ही जो है अगली चाल आ सकती है और ऊपर टिकना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि ऊपर खुले 5 मिनट की कैंडल में नीचे आ गए, वैसे नहीं, टिकेगा तभी चाल आएगी। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अदरवाइज फिर शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या फिर जो है थोड़ी मंदी भी हो सकती है, जरूर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं भाई निफ्टी बैंक के तरफ। देखिए निफ्टी बैंक भी बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है, बिल्कुल एक रेंज बाउंड सा इसमें भी जो है मूवमेंट आज देखने को मिला है। कोई जो है चाल इसमें ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ आई है, बिल्कुल फंसा हुआ है एक दायरे में निफ्टी बैंक भी जो है। अब देखिए निफ्टी बैंक में जो अगली चाल के लिए क्या चाहिए, कम से कम 100-200 पॉइंट की चाल के लिए 35,400 के आसपास के रेजिस्टेंस को ये क्लियर करे। ये जो 35,400 का आपको रेजिस्टेंस क्लियरली चार्ट पर दिख रही है, जो क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है 35,400 के आसपास का, अगर इसे निकालता है तो मेरे ख्याल से 100-200 पॉइंट तो मूवमेंट बड़े आराम से निफ्टी बैंक दे सकता है। 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट जरूर दे सकता है। अगर 35,400 के ऊपर जो है निकालता है तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट की चाल जरूर दे सकता है। चीज आपको याद रखनी है। अब देखना है कि भाई निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकली जो है निफ्टी बैंक का कहां पर जो है रेजिस्टेंस है आगे की चाल के लिए। देखिए निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस इस वक्त हमें दिख रहा है 35,800 के आसपास दिख रहा है। 35,800 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। 35,700 से 35,800, यानी आप कह सकते हैं 35,700 से लेकर के 35,800 जो है ये जोन निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। और जो सपोर्ट इस वक्त निफ्टी बैंक का कहां पर देखिए, पहला सपोर्ट तो वहीं पर, यहां से इसने आज पलटी मारी है 35,250 के आसपास जो है ये इसका पहला सपोर्ट है, जहां से इसने आज पलटी मारी है। यहां पर आप देख सकते हैं 35,250 के आसपास पहला सपोर्ट है। लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का, चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है मेरे ख्याल से वो वहीं आसपास है, वहीं आसपास एक सपोर्ट है 35,250। जब तक वो इंटैक्ट रहता है ठीक है, अगर वो टूटता है तब फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बुल्स के लिए चिंता हो सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 35,250 के आसपास सपोर्ट है, ये इंटैक्ट रहता है तो तेजी रहेगी। अदरवाइज फिर बेयर्स के आने की संभावनाएं निफ्टी बैंक में बन सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये टेक्निकल लेवल्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं जब भी आप काम करते हैं, और फिर आपको ठीक से स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। आगे बढ़ते हैं भाई स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक में एक जबरदस्त तेजी रही, एक जबरदस्त चाल आई है 285 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट था, और सपोर्ट से चलने के बाद ये जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। एक अच्छी खासी चाल आई है। फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। और मेरे ख्याल से आज जब अनाउंसमेंट हो रहे थे उसमें कुछ जरूर बंधन बैंक रिलेटेड पॉजिटिव था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं एक और चाल जो है बंधन बैंक में आई है। अगली तेजी के लिए अगर ये 352 के लेवल को निकालता है तो मेरे ख्याल से बंधन बैंक में थोड़ी और तेजी हो सकती है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर इस वक्त बंधन बैंक का शिफ्ट हो चुका है 300 के आसपास। अब जो बंधन बैंक का सपोर्ट है वो 300 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 300 के आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से कहां पर है चेक कर लेते हैं एक बार कि बंधन बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए 380 के आसपास कुछ इसका जो है बंधन बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद में रखनी है। 380 के आसपास बंधन बैंक का रेजिस्टेंस है, 300 के आसपास 385-10 के आसपास बंधन बैंक का सपोर्ट है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई कोटक बैंक के तरफ। देखिए कोटक बैंक एक फंडामेंटली
स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। लेकिन जबरदस्त जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग काफी टाइम से देखने को मिल रही है, एक तरफा जो है गिरावट सी हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में। और सपोर्ट कहां पर, देखिए सपोर्ट जो इसका है ये नियर बाई है, 1680 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया ये एक सपोर्ट का काम जो है कर सकता है कोटक बैंक में, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। एक अच्छा स्टॉक है लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को नहीं क्लियर कर पाया, जो 1830 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था। और अक्सर जब रेजिस्टेंस को एक स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं क्लियर कर पाता है तो अक्सर वो गिरावट दिखा के सपोर्ट की तरफ जाता है। ये सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स है कि अगर एक तरफ का लेवल ना निकले तो दूसरे तरफ उसे जाना पड़ता है छूने के लिए। अब टाइम लगता है वो अलग बात है, लेकिन देर सवेर वो जाता है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है 1830 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस तो काफी दूर में है, अभी किसी काम का नहीं, 2000 के आसपास है। लेकिन जो सपोर्ट है वो 1680 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई आगे, आर पावर रिलायंस पावर के पास चलते हैं, काफी ज्यादा इस पर जो है सवाल है। देखिए रिलायंस पावर की टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सर्किट में चलने वाला स्टॉक है। जो सर्किट में स्टॉक चलती है उसकी टेक्निकल एनालिसिस करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल जरूर चार्ट हमें दिखा देता है जो कि अक्सर काम कर जाते हैं। तो रेजिस्टेंस तो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल चार्ट पर क्लियर दिख रहा है। 18 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 18 रुपीज के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए सपोर्ट जो इसका है मेरे ख्याल से 10-11 रुपए के आसपास एक सपोर्ट इसका हल्का सा दिख रहा है। अभी बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, एक तरफा चाल ऊपर भी दिखाता है नीचे भी दिखाता है। तो वही लोग काम करें जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो कम रिस्क लेने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है कुछ और भी काम कर सकते हैं, चीज आपको याद रखनी है। तो सपोर्ट इसका कहां पर पहला दिख रहा है, 10 से 11 रुपीज के आसपास इसका पहला जो है टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पर, यानी ये 10-11 रुपए के आसपास जो है एक पहला इसका सपोर्ट है रिलायंस पावर का। ये चीज आपको याद रखनी है, वॉलेटाइल स्टॉक है, इसके एनालिसिस करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी चार्ट पर अगर कुछ सपोर्ट दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 10-11 के आसपास कुछ एक सपोर्ट जरूर है रिलायंस पावर यानी आर पावर का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, सुबेक्स लिमिटेड के पास चलते हैं। देखिए सुबेक्स लिमिटेड में जबरदस्त जो है कंसोलिडेशन चल रहा है, काफी टाइम से ये दायरे में फंसा हुआ है। देखिए अगली तेजी के लिए 65 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, 65 के आसपास जो है सुबेक्स लिमिटेड का एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 50 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल मिड में बीच में काम कर रहा है, काफी समय से ये दायरे में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसने बहुत अच्छी चाल दिखाई, जब मैंने पहले डिस्कस किया था 25-30 के आसपास के जोन पे, जब ये था मैंने कहा था 35 के आसपास कुछ एक रेजिस्टेंस अगर क्लियर करता है रॉकेट बन सकता है। तो रॉकेट तो बन गया, डबल तो लगभग हो ही गया, लेकिन अब कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ कंसोलिडेशन होगा मेरे ख्याल से, कुछ और दिन हो सकता है या कुछ हफ्ते और कंसोलिडेशन हो सकता है। उसके बाद जब एक टेक्निकल लेवल को निकाले तभी अगली चाल आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। 65 एक रेजिस्टेंस है, 50 एक सपोर्ट है, तो यही आउटर और इनर बाउंड्री दोनों के बीच में ये जो है फंसा हुआ है दायरे में काफी टाइम से, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते। देखिए जबरदस्त इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसके साथ इसमें भी जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कहीं ना कहीं 25 के आसपास इसका सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 के आसपास एक सपोर्ट है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है, यहाँ से इसका बाउंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ठीक ठाक सपोर्ट है। क्योंकि जब ये पहले एक टाइप का रेजिस्टेंस था 24 के आसपास कुछ, लेकिन अब ये निकल चुका है तो उसे सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस सपोर्ट से बाउंस बैक के चांसेस काफी हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और एक दो दिन टिक जाता है तब जरूर शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है, चीज जरूर आपको याद रखनी है। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो फिर से एक बार ये रेजिस्टेंस को टच करने का प्रयास करेगा। 31 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, जो कि बिल्कुल क्लियर है, चार्ट पर आप देख सकते हैं 31 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, वहां तक ये जाने का फिर से प्रयास करेगा। अगर सपोर्ट बच जाता है तो कहीं ना कहीं एक फिर से चाल ऊपर की तरफ आ सकती है, अदरवाइज फिर हो सकता है सपोर्ट ब्रेक करने पे थोड़ी जरूर शॉर्ट टर्म में
ट्रेडर्स को दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस 31 के आसपास बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।